नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आज आपके सामने राजस्थान ज्योग्राफी सीरीज का ही एक अन्य वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता है, पिछले 3 वीडियो में राजस्थान का जो बेसिक परिचय होता है, राजस्थान के ज़िले होते हैं, सीमाएं होती है, वो सब मैं आपको करवा चुका हूँ। उसके अलावा आज हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके पेश हुए हैं, जो राजस्थान के उपनाम है। और राजस्थान के उपनाम हम 2 तरह से पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय उपनाम। देखो, आपको सामने राजस्थान का मैप दिखाई दे रहा है। इसमें जैसे जैसे राजस्थान के आपको विभिन्न प्रकार के एरिया दिखाई दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार के ज़िले दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ क्षेत्र हैं तो क्षेत्रीय उपनाम भी पढ़ेंगे। और कुछ ऐसे उपनाम हैं जो राजस्थान के शहरों के, राजस्थान के जो स्मारक हैं, राजस्थान के किले हैं, उनके उपनाम हैं। तो इस टॉपिक को भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, राजस्थान ज्योग्राफी उपनाम पार्ट 1 और राजस्थान ज्योग्राफी उपनाम पार्ट 2। तो आज हम राजस्थान ज्योग्राफी उपनाम पार्ट 1 करेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको क्षेत्रीय उपनाम बताने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर सवाई सर के वीडियो भी शुरू हो गए हैं। पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट हुई है और पॉलिटिकल साइंस सीरीज़ के 2 वीडियो डल चुके हैं, और लगातार 1 बाय 1 वो सारे वीडियो भी डलते जाएंगे। जल्दी हम रीड पटवार के लिए जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीरीज़ है उसको भी शुरू करेंगे। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको मात्रा में इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं राजस्थान के उपनाम। तो उपनाम की बात करेंगे तो हम देखिए, राजस्थान को अलग अलग क्षेत्र में डिवाइड है, ठीक है। सबसे पहले मैं वही काम करता हूँ जो पहले कई बार आपको इसमें बता चुके हैं। इस तरह से देखो, अरावली पर्वतमाला मैं बना देता हूँ। ये जो मार्कर रेड कलर का मैंने लगाया है, ये अरावली पर्वतमाला को लगभग लगभग डिनोट कर रहा है। अरावली के पश्चिम में जो पूरा क्षेत्र है, जिसको हम मारवाड़ के नाम से जानते थे, प्राचीन काल में इस पूरे क्षेत्र को क्या कहते थे, ये मारवाड़ क्षेत्र था, ठीक है। और इस तरह आपको ये अरावली का पूर्वी जो भाग लग रहा है, इस क्षेत्र को कहते थे मेवाड़। ये पूरा क्षेत्र कौन सा हुआ करता था, मेवाड़ हुआ करता था, ठीक है। और इसी तरह से ये जो पूरा क्षेत्र है आपका, ये इस तरह ये पूरा क्षेत्र है जिसमें आपका कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी आ रहा है। इसको हम, इस क्षेत्र को हम कहते थे हाड़ौती। वर्तमान में भी कहते हैं इसको, हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। और देखिए, यह आपको मुख्य जो 2 जिले आपको ध्यान रखने, जयपुर, दौसा, इस पूरे क्षेत्र को हम बोलते हैं ढूंढाड़। नीचे जो पीडीएफ है उसमें भी आपको डिटेल मिल जाएगी। तो आप पीडीएफ देखने के बजाय इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयत्न करें। समझा हुआ ही काम आएगा परीक्षा में और कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए, हम एक एक करके ज़िले देखते हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले मैं दक्षिणी राजस्थान पे आता हूँ। इस मैप को थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आने लगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, एक क्षेत्र आता है हमारा वागड़ क्षेत्र। मैं लिख देता हूँ इस क्षेत्र को, एक एक करके मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। देखिए, एक क्षेत्र आपका है वागड़, ठीक है। इसको व्याघ्र घाट के नाम से भी जाना जाता है, नागखंड भी कहते हैं, पुष्प प्रदेश भी कहते हैं, लाट प्रदेश भी कहते हैं, और बहुत सारे नामों से इसको हम जानते हैं। तो जब भी वागड़ शब्द आएगा तो इसके अंतर्गत आपको 3 जिले लेने हैं, और तीनों जिले आपके दक्षिणी राजस्थान के हैं। देखिए, मैं इस पर सर्किल भी कर देता हूँ। तीनों में से एक जिला आपका हो गया डूंगरपुर हो गया, दूसरा जिला आपका हो गया बांसवाड़ा हो गया, और तीसरा जिला आपका कौन सा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी वागड़, देखिए ब नहीं लगाना है, या ना ब करना है, ना ऊपर बिंदी लगानी है, कुछ भी नहीं करना है। आपको सिंपल शब्दों में याद रखना है बांगड़। तो इन तीनों जिलों को हम क्या कहते हैं, इसको वागड़ कहते हैं। ना तो बिंदी लगानी, ना ब करना, आपको ये सिंपल याद रखना, वागड़। और वागड़ के अंतर्गत कितने जिले आएंगे, 3 जिले आएंगे। दोस्तों, यहाँ कन्फ्यूज़न होता है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले वागड़ के अंदर 2 जिले माने जाते थे, एक डूंगरपुर, बांसवाड़ा। पर चूंकि आपको पता है जो प्रतापगढ़ है वो राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला है। कब बना, 2008 में बना। इसलिए अब वर्तमान में चूंकि प्रतापगढ़ है, उसका कुछ अंश बांसवाड़ा से भी लिया गया। हालांकि बांसवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर हमने सबसे लिया है, पर यहाँ सामने हमने बांसवाड़ा से लिया है। इसलिए वागड़ के अंतर्गत वर्तमान में आप तीनों जिले लिखोगे। आ गया समझ। चलो अब आगे चलते हैं, हम इसी दक्षिणी राजस्थान पे रहेंगे। देखिए, इसी दक्षिणी राजस्थान में हम देखेंगे, अब हम केवल 2 जिले लेंगे। 2 जिले कौन से लेंगे, देखिए ये वाले। अगर मैं डूंगरपुर जिला और बांसवाड़ा जिला ले लेता हूँ, ये 2 जिले ले लेता हूँ, तो इनको हम कहते हैं मेवल, या तो मेवल बोल दो, और अगर मेवल नहीं बोलना चाहते हो तो इसके लिए एक और नाम आता है देवलिया। मेवल या देवलिया, 2 नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर हो गया और बांसवाड़ा हो गया, और इन दोनों जिलों को संयुक्त रूप से हम कहते हैं या तो मेवल
या देवलिया, और दोनों ही जिले दक्षिणी राजस्थान के हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा हम देखेंगे, देखिए ये दोनों जिले ध्यान से देखिए, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो जब हम प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों को मिला लेंगे तो इन दोनों जिलों को अलग अलग नामों से जानते हैं। देखिए, एक तो इसको कहते हैं माही का मैदान, मैं भी बताऊंगा क्यों कहते हैं। इस क्षेत्र को माही का मैदान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस क्षेत्र को एक और नाम से जाना जाता है छप्पन का मैदान। क्या बोलते हैं इसको? छप्पन का मैदान कहते हैं, छप्पन के मैदान के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं मैं आपको बताऊंगा। और एक और नाम इसके लिए हम यूज करते हैं कांठल प्रदेश। कांठल, कांठल का अर्थ क्या होता है? किनारा। आपने देखा होगा यहाँ गुजरात के दो जिले हैं, बनासकांठा, साबरकांठा। तो कांठा या कांठल का अर्थ क्या होता है? किनारा, यानी कोई नदी का किनारा होता है उसको हम कांठल कह सकते हैं। तो देखिए ध्यान से देखना, अगर इस मैप को हम देखेंगे तो यहाँ से मध्य प्रदेश से एक नदी आती है, माही नदी, जो बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, बांसवाड़ा से होती हुई प्रतापगढ़ जाती है और प्रतापगढ़ बांसवाड़ा की कुछ समय बाद सीमा बनाती है। इस तरह से ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में चूंकि माही नदी बहती है इसलिए इसको माही का मैदान कहते हैं। चूंकि किनारा बनता है इसलिए कांठल प्रदेश भी कहते हैं। और माना जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ 56 छोटे छोटे गांव थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि प्राचीन काल में 56 छोटी छोटी सहायक नदियां हुआ करती थी माही की, इसलिए इस क्षेत्र को हम माही के मैदान के नाम से जानते हैं। तो माही के मैदान में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट आएंगे आपके? 2। एक डिस्ट्रिक्ट आएगा आपका प्रतापगढ़ और एक डिस्ट्रिक्ट आएगा आपका बांसवाड़ा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, अब मैं आपको एक क्षेत्र बताने जा रहा हूँ। इस क्षेत्र को हम कहते हैं, देखिए मैं लिखता हूँ, आपने कई बार नाम सुना, परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस क्षेत्र को कहते हैं भोमट, या ठ भी कह सकते हैं आप, भोमट कहते हैं इसको। भोमट क्षेत्र से मतलब समझना, ऐसा क्षेत्र जिसमें भील जनजाति का बाहुल्य मिलता हो या भीलों के साथ साथ गरासिया जनजाति का बाहुल्य मिलता हो। तो जहाँ भील भी रहते हों और साथ में गरासियाँ भी रहते हों, इस पूरी बेल्ट को, दक्षिणी राजस्थान का जो क्षेत्र है, इसको भोमट कहते हैं। तो अब भोमट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे मैं आपको एक बार क्लियर बताना चाहता हूँ। देखिए, 3 जिले तो कंप्लीट आएंगे भाई। जो 3 जिले हैं भोमट में, वो तो देखिए बिल्कुल कंप्लीट आएंगे। देखो समझना आप, बांसवाड़ा आएगा, डूंगरपुर आएगा, प्रतापगढ़ आएगा, उदयपुर और चित्तौड़ का थोड़ा सा क्षेत्र आएगा। और देखिए ये अरावली पर्वतमाला जा रही थी, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में कौन सा है? सिरोही। और सिरोही में देखो मार्कर से मैं यहाँ इसको जिगजैग कर रहा हूँ, ये क्षेत्र है माउंट आबू वाला। तो देखो ये देखना, पूरी बेल्ट देखना, आप समझना, ये जो पूरा क्षेत्र बनाया मैंने, ये देखिए पूरे ये अंदर, ये पूरी आकृति के अंदर जो क्षेत्र आ रहा है, इस पूरे के पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं भोमट, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तीनों तो कंप्लीट आएंगे, ये तीनों कंप्लीट हैं। उदयपुर और चित्तौड़ का कुछ भाग है और सिरोही का माउंट आबू वाला क्षेत्र है। तो ऐसा क्षेत्र जिसमें भील जनजाति और गरासिया जनजाति निवास करती है, इस प्रकार के क्षेत्र को हम भोमट क्षेत्र के नाम से जानते हैं। पूरा भील क्षेत्र है, आदिवासी बेल्ट है, और एक तरह से आप बोल सकते हैं टीएसपी एरिया। तो टीएसपी एरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, देखो यहाँ पर सिरोही में। जब हम सिरोही में आएंगे तो यहाँ सिरोही में पूरा, आपको पता है ये माउंट आबू पर्वत वाला पूरा क्षेत्र है। तो इसका एक उपनाम सिरोही में, इसको हम कहते हैं अबुर्द प्रदेश। अबुर्द प्रदेश, अबुर्दा देवी का मंदिर है। अभी दोस्तों लॉकडाउन चल रहा है, आपको थोड़ी, मुझे पता है, दिक्कत आ रही होगी बिना बोर्ड के, तो बोर्ड का अरेंजमेंट भी करेंगे हम जल्दी ही। और साथ में मैं बोर्ड लेक्चर भी स्टार्ट करूंगा। फिर मैं डिजिटाइज़र ले आऊँगा, तो डिजिटाइज़र से थोड़ा ये जो पेन इतना अच्छा नहीं चल पाता, इस पर उस पर प्रॉपर चल पाएगा, तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। देखिए दोस्तों, इसको अबुर्दा क्षेत्र कहते हैं सिरोही में। और यहीं पे इसको एक और नाम से जानते हैं, वो एक और नाम है इसका चंद्रावती नगर। इसको हम कहते हैं, सिरोही क्षेत्र को हम कहते हैं चंद्रावती नगर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आपको आया होगा, उम्मीद है समझ में पूरा का पूरा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। देखिए यहाँ मैं आपको 2 चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जब हम उदयपुर में आते हैं तो उदयपुर में हम एक जगह देखते हैं, इस जगह को कहते हैं आहड़। क्या कहते हैं? आहड़ कहते हैं। और ये जो आहड़ क्षेत्र है, ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। प्राचीन काल में इसमें आयड़ नदी बहती थी, और जो आयड़ नदी प्राचीन काल में इसमें बहती थी, उस आयड़ नदी के किनारे आहड़ शहर स्थित था। और इस आहड़ शहर में सबसे पहले तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे पहले प्राप्त हुई है, पर सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पर तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई है, इसलिए हम इसे ताम्रवती नगर के नाम से जानते हैं। तो आहड़ क्षेत्र उदयपुर में हो गया, और आहड़ क्षेत्र को हम कहते हैं
ताम्रवती नगर। तो ताम्रवती नगर के नाम से भी आहड़ क्षेत्र जाना जाता है। फिर देखिए, हम अगर आपसे कोई पूछे परीक्षा में कि प्रॉपर मेवाड़ किसे कहोगे, भाई जैसे परीक्षा में कल को पूछ लिया आपसे कि भाई साहब ये बताओ कि मेवाड़ किसे कहते हैं, ठीक है, तो देखो प्रॉपर जो मेवाड़ में डिस्ट्रिक्ट आएंगे, एक तो उदयपुर आएगा, उसके बाद चित्तौड़ आएगा, और एक आपका राजसमंद आएगा, क्योंकि उदयपुर से अलग होकर राजसमंद बना है। और प्राचीन काल में लंबे समय तक मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? चित्तौड़ थी। भाई प्राचीन काल में चित्तौड़ थी। तो ये तीनों प्रमुख मुख्य मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं, राजसमंद, उदयपुर और ये चित्तौड़गढ़। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत हम गिनते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है, तो देखो ये सर्किल के अंदर जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र आपका हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपका एक जिला बूंदी आ गया, एक बारा आ गया, एक कोटा आ गया, और ये वाला डिस्ट्रिक्ट आपका जिसमें मार्कर अंदर मैं फिल कर रहा हूँ, ये कौन सा हो गया? आपका झालावाड़ हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब तो परीक्षा में पूछे जाने भी बंद हो चुके हैं कि हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं, तो बूंदी, कोटा, बारा और ये झालावाड़ क्षेत्र आता है, ठीक है। इसी तरह से और ऊपर आते हैं हम, देखो दोस्तों, और ऊपर आएंगे तो देखो यहाँ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जयपुर, जयपुर के पास दिखाई दे रहा है दौसा। तो अगर हम पूरे जयपुर डिस्ट्रिक्ट और दौसा को ले लें तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं ढूंढाड़। ये ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ढूंढाड़ी बोली जाती है यहाँ पर। और जयपुर दौसा है, हालांकि इसमें सीकर का भी कुछ क्षेत्र आता है, अजमेर का भी कुछ क्षेत्र आता है, टोंक का भी कुछ क्षेत्र आता है, पर आपसे मुख्य जिले पूछता है तो मुख्य जिला आपको केवल ढूंढाड़ क्षेत्र में दो ही लिखने हैं, एक तो जयपुर लिखना और दूसरा कौन सा लिखना है? दौसा लिखना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हम और ऊपर चलेंगे। देखो ऊपर आपको ये 3 जिले दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही फेमस, ये भी परीक्षा में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ आपके शेखावाटी क्षेत्र किसे कहते हैं। तो देखो ये तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट मैंने सर्किल में लिए हैं, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट शेखावाटी के डिस्ट्रिक्ट माने जाते हैं, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट चूरू आ गया, एक आपका सीकर आ गया, और एक आपका कौन सा हो गया? झुंझुनू हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और शब्द पूछा जाता है कि बांगड़ किसे कहते हैं? विच इज बांगड़। ये देखिए, बांगड़ किसे कहेंगे? तो आपको पता है ये जो नीचे वाला क्षेत्र हमने देखा था, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र था, इस क्षेत्र को तो हम क्या बोलते थे? ये वागड़ कहते थे। अगर बांगड़ की बात करेंगे तो देखिए बांगड़ में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लेने, बिल्कुल ध्यान से देखना कि बांगड़ में एक तो झुंझुनू आएगा, बांगड़ में सीकर आएगा, बांगड़ में नागौर आएगा, और पाली का बिल्कुल थोड़ा सा क्षेत्र आएगा। तो देखो ये पूरी जो बेल्ट चल रही है, ये पूरी कहलाती है बांगड़। मैं लिख देता हूँ, इस पूरी बेल्ट को क्या बोलते हैं? ब पे बिंदी आएगी, ये बांगड़ क्षेत्र बोलते हैं। चूरू इसमें आपको इंक्लूड नहीं करना। तो 4 जिले आएंगे बांगड़ में, नोट कीजिए, झुंझुनू आएगा, सीकर आएगा, नागौर आएगा और आपका पाली आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए हम थोड़ा सा उत्तरी राजस्थान में चलते हैं। उत्तरी राजस्थान में आप चलोगे तो उत्तरी राजस्थान के 2 जिले आपको दिखाई दे रहे हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। पंजाब से सीमा बना रहे थे, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, कल्चर भी लगभग पंजाबी है। आप हमारे श्री गंगानगर के अंदर राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी भी है और ज़्यादातर लोग पंजाबी बोलते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये देखिए, इस पूरे क्षेत्र को प्राचीन काल में कहते थे यौधेय क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। 2 जिला आपके श्री गंगानगर हो गया और कौन सा हो गया? हनुमानगढ़ हो गया। इसी तरह देखो यहाँ चलेंगे और पीछे पश्चिमी राजस्थान में, तो मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल व्यू की तरफ लेके चलूँगा, थोड़ा समझना जरूरी है। आपको पता है कि राजस्थान में ये देखो, मैं एक झील बना रहा हूँ, ये इधर ये झील है जिसको हम कहते हैं सांभर झील, ठीक है। राजस्थान में सबसे प्राचीन राजवंशों में से एक माना जाता है चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव चौहान, और 551 ईस्वी में, मैं लिख देता हूँ, 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान राजस्थान आया और सांभर झील के चारों तरफ अपनी सत्ता स्थापित करी, ठीक है। झील के चारों तरफ का क्षेत्र था और माना जाता है इस क्षेत्र में 1.25 लाख गांव थे, इसलिए इस क्षेत्र को हम कहते हैं, आपने बहुत बार नाम सुना होगा, सपाद लक्ष्य। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? सपाद लक्ष्य कहते हैं। सपाद मतलब 1.25, लक्ष्य मतलब लाख, यानी 1.25 लाख गांवों का समूह, अर्थात सांभर झील के चारों ओर 1.25 लाख गांवों के समूह को, क्षेत्र को कहते थे सपाद लक्ष्य। और सपाद लक्ष्य जो था वो कौन से काल में फेमस था?
चौहान काल में। ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्र आपका सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता था। अगर मुख्य डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो हमेशा कौन सा लिखोगे? नागौर लिखोगे। क्लियर है यहां तक सबको? आगे देखो, अब देखो यहां बीकानेर से लेकर, मैं यहां मार्कर से बता देता हूं। देखो यहां मैंने अभी कौन सी झील बताई थी आपको? सांबर झील बनाई थी। बीकानेर से लेकर सांबर झील तक का जो ये क्षेत्र है, जिसमें बीकानेर आ रहा है, थोड़ा सा चूरू आ रहा है, नागौर आ रहा है, इस पूरे क्षेत्र को कहते थे जांगल देश। क्या बोलते थे? जांगल देश। क्या बोलेंगे इसको? जांगल देश कहेंगे। हालांकि आपकी परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है, उसमें आपको जांगल देश में केवल एक ही जिला पूछा जाता है। तो जब जांगल देश में एक ही जिला पूछा जाएगा आपसे, तब आप सबसे इंपॉर्टेंट जिला जो जांगल देश में लिखोगे वो कौन सा लिखोगे? बीकानेर में। फिर एक बार लिख देता हूं, बीकानेर का ज्यादातर क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? जांगल देश के अंतर्गत आता है। क्लियर है? आगे चलिए, अब देखो आप थोड़ा ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताओ कि मारवाड़ के अंतर्गत मुख्य जिले कौन कौन से आएंगे? कौन सा? मारवाड़। मारवाड़ पूछा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण तो मारवाड़ में आएगा जोधपुर और पाली। ये दो तो आपको हर ऑप्शन में चेक करने हैं, बचे हुए ऑप्शन बाद में चेक करेंगे। पहले तो वो ऑप्शन चेक करना है जिसमें ये दोनों जिले दे रखे हैं। अगर हो सकता है कोई दो ऐसे ऑप्शन हो जिनमें ये दोनों जिले दे रखे हो, तो फिर आपको आगे के ऑप्शन चेक करने हैं जिसमें जैसलमेर आएगा, बाड़मेर आएगा और जालोर आएगा। तो ये मुख्य मारवाड़ माना जाता है प्राचीन काल का। ये देखो, ये पूरा जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर। बाकी मेन जो मारवाड़ है वो दो ही है, जोधपुर और पाली। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आपको पता है कि ये थार का मरुस्थल फैला हुआ है पूरे, यहाँ पर पूरे रेगिस्तान है, ये पूरा थार का मरुस्थल कंप्लीटली फैला हुआ है पूरा का पूरा। पर मेन थार के मरुस्थल का विस्तार किस किस में? जैसलमेर, बाड़मेर। क्योंकि राजस्थान के दो बड़े जिले भी यही माने जाते हैं कि जैसलमेर माना जाता है और कौन सा माना जाता है? बाड़मेर माना जाता है। तो ऐसा क्षेत्र जिसमें मरुभूमि का विस्तार हो, ऐसा क्षेत्र जिसमें मरुभूमि का विस्तार हो, तो मरुभूमि का विस्तार वाला क्षेत्र को बोलते हैं हम मांड प्रदेश। क्या बोलते हैं? मांड प्रदेश। या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, वल्ल देश। ठीक है, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, दुग्गल प्रदेश। कैसा? दुग्गल प्रदेश के नाम से भी जानते हो। तो तीनों नाम है। तो मांड प्रदेश पूछा जाए आपसे वल्ल देश पूछा जाए या आपसे दुग्गल प्रदेश पूछा जाए, इसमें हमेशा आप दो जिले एंटर करोगे बिल्कुल ध्यान से, जैसलमेर, बाड़मेर। और बाई चांस ऑप्शन में से दो में से कोई एक चॉइस करनी है तो उसे इंक्लूड करोगे जो सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा कौन सा है? आपका जैसलमेर है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक आपको मैंने बता दिया, मांड प्रदेश या वल्ल प्रदेश के नाम से ये पूरा क्षेत्र जाना जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आप क्या होता है कि कुछ उपनाम तो मैंने यहाँ के आपको बता दी, एक और आपसे कई बार उपनाम पूछा जाता है कि मैं बता देता हूं आपको। एक क्षेत्र को बोलते हैं खैराड़। कौन सा है? खैराड़। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक खैराड़ क्षेत्र बताने जा रहा हूं, तो आप एक बार ध्यान से इसमें देखना कौन सा है। देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि यहां नीचे कौन सा है? मेवाड़। तो मेवाड़ में कौन सी बोली जाती है? मेवाड़ी। अच्छा, ये कौन सा बताया था मैंने? ढूंढाड़। तो ढूंढाड़ में कौन सी भाषा बोली जाएगी? ढूंढाड़ी। अच्छा, यहाँ मैंने कौन सा बताया था? हाड़ौती। तो हाड़ौती में कौन सी बोली जाएगी? हाड़ौती। तो देखो, यहाँ से मेवाड़ी का मिश्रण, यहाँ से ढूंढाड़ी का मिश्रण, यहाँ से हाड़ौती का मिश्रण। तो ये तीनों जो मिल जाते हैं, ये देखो, ये जो क्षेत्र मैं डार्क कर दिया, इस पूरे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? इसको हम खैराड़ के नाम से जानते हैं। तो आप देखो, नोट करो, खैराड़ में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे? अजमेर आएगा। भाई खैराड़ में जो मुख्य डिस्ट्रिक्ट आएगा वो कौन सा आएगा? अजमेर आएगा। मुख्य डिस्ट्रिक्ट कौन सा आएगा इसमें? अजमेर आएगा। अब एक अजमेर आएगा, एक टोंक आएगा, ठीक है ना, बूंदी आएगा, और साथ में कौन सा आएगा? ये भीलवाड़ा वाला क्षेत्र आएगा। तो ये मध्यवर्ती जो राजस्थान का मध्य पूर्वी क्षेत्र है, इसको हम क्या कहते हैं? खैराड़। अब खैराड़ में भी आपने एक वर्ड बहुत बार सुना होगा, मैं क्लियर कर देता हूँ, माल खैराड़। कौन सा हो गया? माल। माल का मतलब क्या होता है? उच्च पठारी भाग। तो उच्च पठारी भाग को हम क्या कहते हैं? माल कहते हैं। तो माल प्रदेश हो गया। तो माल मतलब, ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे आप भीलवाड़ा बूंदी की तरफ आओगे तो ये क्षेत्र पठारी भाग या हाड़ौती का पठार है, तो ये क्षेत्र थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, जिसमें थोड़ा टोंक भी मिक्स हो रहा है, बूंदी भी है, तो इस क्षेत्र को बोलते हैं माल खैराड़। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, इसमें चीजें माल खैराड़ कहेंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों पूर्वी राजस्थान में। देखो, पूर्वी राजस्थान में ध्यान से सुनना, अभी आपके महाभारत सीरियल आ रहा है, आपको पता है कि भाई डीडी भारती पे महाभारत आ रहा है। महाभारत में जब पांडवों का अज्ञातवास होता है तो 1 साल तक वो विराटनगर रहते हैं। तो देखिए, विराटनगर को हम प्राचीन काल में क्या कहते थे? बैराठ।
और अब वर्तमान में इसको एक और नाम से जानते हैं, तो ये नाम आपका कौन सा हो गया, विराटनगर हो गया। ठीक है, तो देखो ये एक जयपुर वाला एरिया और अलवर वाला एरिया, ये दोनों विराटनगर के अंतर्गत आता है। प्रॉपर बैराट तो कहाँ हो गया, जयपुर में। जैसे ही विराटनगर से अलवर चलते हैं तो यहाँ कौन सा क्षेत्र आता है अलवर में, एक अभ्यारण्य, आपको अच्छी तरह ध्यान है, सरिस्का। तो ये अलवर का सरिस्का क्षेत्र और जयपुर का विराटनगर, इस पूरे क्षेत्र को बोलते थे मत्स्य जनपद। और मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, ये बैराट थी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि मत्स्य जनपद के अंतर्गत कौन कौन से जिला आएंगे, तो मत्स्य जनपद के अंतर्गत आप 2 जिले लिखोगे, एक तो जयपुर लिखोगे और दूसरा कौन सा लिखोगे, अलवर लिखोगे। ठीक है, अच्छा एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एक क्षेत्र पूछा जाता है कि मेवात किसे कहते हैं। कौन सा क्षेत्र हो गया, मेवात क्षेत्र किसे कहते हैं। तो मेवात क्षेत्र जब भी पूछा जाएगा तो मेवात क्षेत्र के अंतर्गत एक डिस्ट्रिक्ट तो आएगा अलवर, एक डिस्ट्रिक्ट आएगा भरतपुर। अलवर भरतपुर को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है, मेवात, क्योंकि यहाँ मेव जनजाति का बाहुल्य पाया जाता है। मेव मुसलमान जाति, आपने अब जब आपकी हिस्ट्री आएगी तो उसमें आप पढ़ोगे कि किसान आंदोलन में मेव मुस्लिम आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, तो वहाँ आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अलवर भरतपुर को हम क्या कहते हैं, मेवात कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और क्षेत्र आता है, अगर मैं बोलूं जैसे महाभारत काल हो गया या महाजनपद काल हो गया, तो एक महाजनपद था जिसको हम बोलते थे कुरु। कौन सा महाजनपद हो गया, कुरु महाजनपद हो गया। तो अब देखो ध्यान से देखना, अलवर वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम कहते थे कुरु जनपद। तो डायरेक्ट भी परीक्षा में पूछा गया है कि कुरु जनपद के अंतर्गत कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो कुरु जनपद के अंतर्गत आपका कौन सा आएगा, अलवर आएगा। इस तरह से देखो मैं 3 डिस्ट्रिक्ट आपको नोट करवा रहा हूँ, एक अलवर का कुछ क्षेत्र हो गया, भरतपुर का हो गया, धौलपुर का हो गया, तीनों राजस्थान के पूर्वी जिले हैं। फिर नोट कीजिए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, और इन तीनों को हम कहते थे शौरसेन प्रदेश। क्या कहते थे, शौरसेन। महाभारत काल में इसको क्या कहा जाता था, शौरसेन प्रदेश। तो शौरसेन प्रदेश के अंतर्गत अलवर हो गया, भरतपुर हो गया और कौन सा हो गया, धौलपुर हो गया। ठीक है, इसी तरह राजस्थान के तीनों जिले देखेंगे जो विंध्यन कगार से भी स्पर्श करते हैं। देखो तीनों, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इस क्षेत्र को कहते हैं डांग। क्या कहते हैं, डांग क्षेत्र कहते हैं। यानी इस क्षेत्र में से पहले चंबल नदी, आज भी, हालांकि आज भी तीनों जिलों में से बहती है, पर चंबल नदी का पहले रूट अलग था। तो चंबल नदी ने लाखों वर्ष पूर्व यहाँ बहकर ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची जमीन बना दी, और वर्तमान में चंबल यहाँ से नहीं बहती, तो ऊंची नीची खुड्डयुक्त अनुपजाऊ भूमि बन गई है। उस भूमि को कहते हैं बीहड़ भूमि, जहाँ कुछ नहीं उगता, डाकू निवास करते हैं, इसलिए दस्यु प्रभावित क्षेत्र भी कहा जाता है। तो देखिए धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, डांग क्षेत्र कहते हैं। और इनमें से करौली का उपनाम है डांग की रानी। तो आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि भाई डांग की रानी किसे कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, जैसे आपसे डांग क्षेत्र में तो तीनों हैं, और आपसे पूछा जाए कि डांग की रानी कौन सी है, तो डांग की रानी कौन सी है, करौली। डांग की रानी कौन सी हो गई, करौली हो गई। ऐसे ही देखो एक मैं और बता देता हूँ आपको महत्वपूर्ण, करौली और सवाई माधोपुर क्षेत्र हो गए। करौली सवाई माधोपुर क्षेत्र मध्य प्रदेश में यहाँ कौन सा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत। तो देखिए विंध्याचल पर्वत से स्पर्श करते हैं, तो इसलिए इस क्षेत्र को एक और नाम आता है सपाड़। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाए परीक्षा में कि सपाड़ क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आएंगे, तो सपाड़ क्षेत्र के अंतर्गत एक तो आएगा आपका करौली और एक कौन सा आएगा, सवाई माधोपुर। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपको पता है कि मैंने आपको शेखावाटी प्रदेश बताया था। शेखावाटी प्रदेश में आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है सीकर। सीकर में खंडेला की पहाड़ी है, जहाँ से एक नदी निकलती है कांतली, अंतःप्रवाह की नदी है। तो देखो सीकर में से बहती हुई झुंझुनू में जाती है, और झुंझुनू में जाने के बाद चूरू की सीमा पर जाके समाप्त हो जाती है। इस नदी को हम कहते हैं कांतली नदी। कौन सी नदी, कांतली नदी कहते हैं। और ये जो कांतली नदी है, इसका प्रवाह क्षेत्र जो है, इस प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं तोरावाट। कौन सा कहते हैं, तोरावाट। तो ये भी पूछा गया है कि तोरावाट क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे, तो तोरावाट के अंतर्गत एक तो सीकर आएगा और दूसरा कौन सा आएगा आपका, झुंझुनू आएगा। इस पूरे को तोरावाट क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए ये अलवर डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, यहाँ आपको पता है कि कौन सा राज्य सीमा बनाता है, हरियाणा। और ये देखिए अलवर डिस्ट्रिक्ट का ये क्षेत्र है, ये जयपुर अलवर मिक्स का। ये मुंडावर क्षेत्र हो गया, अलवर का मुंडावर क्षेत्र जो हरियाणा से स्पर्श करता है, इसको कहते हैं हम अहीर वाट। मतलब अहीर लोग नहीं होते क्या, यादव लोग होते हैं, अहीर जनजाति के जो लोग होते हैं, अहीर लोग निवास करते हैं, इसलिए अहीर वाट या राठ प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। तो अहीर वाट के अंतर्गत आपका जो मुख्य जो जिला अगर पूछा जाएगा तो कौन सा जिला आएगा, अलवर।
भाई अहीरवाट में अगर आपसे ज़िला पूछा जाए तो अहीरवाट के अंतर्गत आप अपना कौन सा ज़िला लिखोगे? आप अलवर ज़िला इसमें लिखोगे। तो अलवर ज़िले को किसके अंतर्गत माना जाएगा? अहीरवाट के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ एक महत्वपूर्ण नाम बताया था। ऐसे ही देखो, जैसे आपको यहाँ मैंने अभी बताया था प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में 56 का मैदान, ऐसे ही जब हम बाड़मेर और जालोर की सीमा पर जाते हैं, ये रहा देखो, बाड़मेर जालोर की सीमा पर जाते हैं तो विशिष्ट प्रकार की गोलाकार पहाड़ियां हमें दिखाई देती है। और ये जो विशिष्ट प्रकार की गोलाकार पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को हम कहते हैं 56 की पहाड़ियां। कंफ्यूज नहीं होना है, 56 का मैदान अलग है, 56 की पहाड़ियां अलग है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये है 56 की पहाड़ियां। और इसी को एक और नाम से जानते हैं, कौन सा प्रदेश? मालानी। आपने एक लोक देवता का नाम सुना होगा, मल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ जी का मेला यहीं बढ़ता है। इस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? मालानी प्रदेश। जगह का नाम सुना है? वापिस बोल देता हूं, तिलवाड़ा। कौन सी जगह है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर में, यही मालानी क्षेत्र में है, 56 की पहाड़ियों के बीच। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पर जाते हैं तो इसी मालानी क्षेत्र के अंतर्गत आपका एक और आता है जिसको आपने जैनियों का तीर्थ स्थल सुना होगा, कौन सा? नाकोड़ा। तो नाकोड़ा पर्वत भी यही है, इसी क्षेत्र में। कौन सा पर्वत हो गया आपका? नाकोड़ा। तो यहाँ यही नाकोड़ा पर्वत है, यही 56 की पहाड़ियाँ हैं, ये मल्लीनाथ जी का मेला भरता है और इसे ही मालानी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये राजस्थान के उपनाम का पार्ट 1 था। पार्ट 2 मैं आपके सामने तुरंत इसके बाद लेके प्रस्तुत होऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट करें। धन्यवाद।